अगर आप चाहते हो ना कि आप बच जाओ, वो हमने सुना है ना कि नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर आपके साथ खेलेगा, खेलोगे तो वो खेलेगा आपके साथ, गोट ऐसे डाइस बना के खेलेगा, ठीक है। लैंडस्लाइड चाहते हो कि ना हो तो पेड़ मत काटो, डिफॉरेस्टेशन मत करो और सॉइल इरोजन मत करो, सॉइल को कंजर्वेशन करो, सॉइल कंजर्वेशन करो इंस्टेड ऑफ डूइंग सॉइल इरोजन, ठीक है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या है बताओ, बहुत आसान है यार, पर हमने कुछ उगाया है ना उसमें, और सॉइल अगर मान लो वहां पर वेट है, भीग गया, तो वहां पर आप प्लगिंग उतने आसानी से नहीं कर पाओगे। तो सॉइल के बीच में तो गड्ढा हो चुका है ना, तो इतना जो बीच का एक नैरो लैंड बन रहा है, ये जो डीप लैंड बन रहा है, बीच से पता नहीं कहां से नाला निकल रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल खराब हो चुका है। जो हमें देखना है कि भाई सॉइल इरोजन अगर इस सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, तो हमें जरूरत है सॉइल कंजर्वेशन की। क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखो। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के ज्योग्राफी पोर्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज सॉइल। अब देखो, सॉइल हो चाहे क्लाइमेट हो, नेचुरल वेजिटेशन हो, वाटर रिसोर्स हो या ट्रांसपोर्ट हो, ये 5 चैप्टर्स तो करके जाओ, क्योंकि इन 5 में से तो वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा पढ़ना का जरूरत पड़ेगा नहीं, वही रिपीटेड क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो। बट एक सबसे अच्छा बात ये है ना कि इन सारे में 10 on 10 अगर आपको मिल सकता है क्लियरली स्ट्रेट, तो वो है हमारा सॉइल, ठीक है। तो इस चैप्टर को तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को इसमें से 10 on 10 मिल जाए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और नोट्स ऐड किया रहता है, जो कि आप लोगों के लिए फ्री है। प्लीज 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 पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर नहीं स्टार्ट कर चुके हो अभी तक भी, तो ठीक है, प्लीज पढ़ लो। अब तो टाइम खत्म होने वाला है, अब तो नवंबर आ गया, दिसंबर जनवरी 2 महीने में आपके एग्जाम्स है। बट पता है मुझे, बहुत बच्चे ना अभी भी सीरियस नहीं है, और बहुत बच्चे अब देखेंगे ये तब जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। वो जो होता है ना लास्ट मिनट में देखते हैं, एक रात पढ़ के ले आते हैं अच्छे मार्क्स, या तो वो बच्चे होंगे या फिर वो होंगे जिनको पढ़ना ही नहीं है। तो प्लीज पढ़ने नहीं है मैं बताओ, कम से कम अगर देख भी रहे हो तो ऐसे देखो कि अगर पढ़ रहे हो तो वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से मार्क्स आ ही जाए, ठीक है। चलो खैर, बहुत हो गया बातें, अभी सुनो। सॉइल चैप्टर एक ऐसा है ना कि जिसमें हमें ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। आप बचपन में पढ़े हो ना, रेड सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल क्या होता है, अगेन देन एलुवियल सॉइल क्या होता है, लैटराइट सॉइल क्या होता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गई, हमारे मैप में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं कि रेड सॉइल मार्क करो, एलुवियल सॉइल मार्क करो, लैटराइट सॉइल मार्क करो, ब्लैक सॉइल मार्क करो। इससे एक और बात याद आया कि मैप हमने ऑलरेडी करवा लिया आप लोगों को, तो प्लीज उसकी वीडियो देख लो, क्योंकि 10 on 10 आपको वहां भी मिल सकता है फॉर श्योर। पूरी कंप्लीट मैप की वीडियो सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट किया है मैंने, आप लोग वहां से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरा मैप भी ऐड किया हुआ है। प्लीज 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 गो एंड वॉच एंड स्कोर गुड मार्क्स, ओके। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर व्हिच इज सॉइल। अभी देखो, सॉइल इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। हम सबको पता है कि सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, राइट। इट सपोर्ट्स वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे मान लो अर्थ वॉर्म्स हो गए, कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर। जो ये जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको सॉइल सपोर्ट करता है। साथ ही अगर हम प्लांट्स ग्रो कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल के वजह से, सॉइल के कारण, ठीक है। टॉप सॉइल जो है वो हमारे लेयर ऑफ द अर्थ का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है। टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट, सॉरी गाइस, टॉप सॉइल इज द uppermost layer of the earth. It consists of humus. अब देखो, इसमें ह्यूमस रहता है। फैक्टर्स सच एज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, पैरेंट रॉक, डिकम्पोजर्स एंड रनिंग वाटर अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अगर मान लो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है या वाटर सप्लाई ज्यादा हो चुका है या कम हो चुका है, तो इन सब की वजह से क्या होता है ना, हमारा जो सॉइल है उसका वेरिएशन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कि फर्टाइल सॉइल जो है वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्यों एसेंशियल होता है। अगर मान लो हमें पता है कि हाँ सॉइल है तो वहां तो कुछ भी उगा सकता है ना, तो उगाओ, बट फर्टाइल सॉइल ही क्यों चाहिए आपको, ठीक है। देखो, फर्टाइल सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज कर लेना, दिस विल बी नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3, ठीक है, सॉरी, ओके। पहला, इट हैज इनफ मॉइस्चर टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। इसके पास इनफ मॉइस्चर है जिससे ये क्या कर सकता है, ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सकता है। अगर मान लो जैसे हम कोई प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर सॉइल फर्टाइल है ना, तो सॉइल क्या करेगी, प्लांट्स को, सपोज कर लो कि दिस इज सॉइल, अच्छा यहाँ पे देख लो ये सॉइल है, ठीक है।
अब ये जो सॉइल है ना, अगर ये सॉइल इफेक्टिव होगा, फर्टाइल होगा ना, इफ इट्स फर्टाइल, अगर ये सॉइल हमारा फर्टाइल है तो प्लांट्स को क्या मिलता है? प्लांट्स को मिलता है मिनरल्स और मिलता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इफ द सॉइल इज फर्टाइल प्लांट्स गेट लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इट शुड हैव सफिशिएंट डेप्थ to enable the plants to grow their roots. It is rich in nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. अब देखो सॉइल को क्या करना पड़ेगा? सॉइल को बहुत डीप होना पड़ेगा ताकि जो प्लांट है ना, प्लांट के पास रूट्स ग्रो करने के लिए इनफ स्पेस हो। ठीक है, अब ये जो फर्टाइल है, फर्टाइल मतलब क्या है? इसके पास क्या है? इसके पास है नाइट्रोजन। ठीक है, क्या है हमारे सॉइल के पास? नाइट्रोजन है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है? नाइट्रोजन है, फिर है हमारा पोटेशियम। ठीक है, फिर क्या है हमारा, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग गाइस, फिर है हमारा फॉस्फोरस। ठीक है, तो सिंपल है, सॉइल फर्टाइल है तभी हमारे प्लांट्स को मिनरल्स मिल पा रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहा है। सॉइल जितना डीप होगा प्लांट्स को उतने स्पेस मिलेंगे रूट्स ग्रो करने के लिए। अब इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है इसके पास? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। इजी। अभी देखो नेक्स्ट, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। अब देखो क्या है, अगर मान लो कोई भी सॉइल ऐसा है जो सॉइल फर्टाइल नहीं है तो उसको फर्टाइल कैसे कर सकते हैं हम? उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? फर्टिलाइजर। सपोज कर लो कि ये सॉइल फर्टाइल नहीं था, हमने इसमें क्या ऐड किया है? हमने इसमें ऐड किया है फर्टिलाइजर्स। समझ गए ना? तभी हमारा सॉइल फर्टाइल हुआ है। तब फर्टाइल होके तब ये हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन देते हैं, पोटेशियम देते हैं, फॉस्फोरस देते हैं, और तब हमारे प्लांट्स को इनफ स्पेस मिल पाता है रूट्स ग्रो करने के लिए। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर? अब स्टार्ट करो अनदर टॉपिक। देखो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या है बताओ? बहुत आसान है यार। देखो रेसिड्यूअल या फिर सेडिमेंटरी सॉइल कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नाउ व्हाट इज रेसिड्यूअल और सेडिमेंटरी सॉइल? देखो almost all soil are formed in situ, that is they are formed in their original position by the breaking up of the parent rocks. Suppose कर लो कि दो जगह है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ रॉक्स थे, ठीक है। अब अगर मान लो, देखो पहले देखो पढ़ लेते हैं, दे इंक्लूड ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। सिंपल। अभी देखो ये जो है ना, ये जो जगह है ये हमारा हो गया मान लो रेसिड्यूअल, और ट्रांसपोर्टेड देखो क्या होता है, these soils are ex situ, that is transported by various agents of erosion and consist of sediments carried and deposited by rivers and winds. सिंपल है। यहाँ पे जैसे मान लो कुछ सॉइल्स है यहाँ पे भी, ठीक है। ये जो है ना हमारा रेसिडुअल सॉइल, ये कैसे बनता है? ये बनता है नेचुरली, जब पेरेंट रॉक ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होने के बाद जो सॉइल होता है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। तो ये इन सितु है, इन बिल्ट है, ठीक है। इसमें कितने तरीके के आपको सॉइल मिल जाएंगे? आपको मिल जाएगा यहाँ पे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल। तो सिंपल है, लैटराइट सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो या रेड सॉइल हो, तीनों ही सॉइल कैसे फॉर्मेट करता है? जब पेरेंट रॉक ब्रेक होते हैं, यानी कि तीनों ही सॉइल इन सितु सॉइल्स है जो कि नेचुरली फॉर्म्ड है, जो कि इनबिल्ट है, ठीक है। बट ये जो सॉइल है ना ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है किसी मेथड से। अगर मान लो विंड से कोई सॉइल आ गया, या अगर मान लो जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, यहाँ से तेज टाइड्स आ रही है, कुछ सॉइल्स यहाँ आ गए, फिर आ रही है कुछ सॉइल, फिर यहाँ पे आ गए, फिर टाइड्स आ रहा है, कुछ सॉइल फिर यहाँ पे आ गए। तो ये जो मेथड होता है ना, जिससे हम अगर मान लो विंड से हो, चाहे वाटर से हो, या फिर अगर मान लो बहुत सारे ऐसे वेरियस एजेंट्स होते हैं जिससे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें आता है हमारा अलुवियल सॉइल। तो मैंने क्या बताया आप लोग को? Red soil, laterite soil and black soil are residual or sedimentary soil because they are in situ and they are inbuilt and they are naturally formed by breaking of parent rocks. But transported soils are carried forward by various agents such as winds, water, seas, oceans, etc. And in this soil we can find our alluvial soil. Clear? Alluvial soil is transported soil and बाकी rest of the सारी soils क्या है हमारे? Residual soil है। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं हम कि हमारा अलुवियल सॉइल होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। देखो अलुवियल सॉइल, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स
वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल्ड अलुवियम आर डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स इन प्लेन्स। मैंने बताया ना अभी आप लोगों को कैसे फॉर्म होता है ये, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से। अगर मान लो सिंपल सा चीज है, यहां पर सपोज कर लो, अब जरा ड्राइंग करके बताना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं, लग रहा है किसी ने यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाया है। देखो मान लो यहाँ पे ये ओशन है, ठीक है, टाइड्स आ रही है, कुछ सॉइल डिपॉजिट कर दिया, कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिया उन्होंने, फिर टाइड्स आई, फिर कुछ सॉइल डिपॉजिट कर दिया, फिर टाइड्स आया, फिर कुछ सॉइल डिपॉजिट कर दिया, मतलब वेव्स आया, सॉरी, ठीक है। तो ये जो होता है ना जिसमें वाटर के थ्रू हमारे सॉइल फॉर्मेट होता है, सेडिमेंट्स ब्रॉट अप होता है, उसे हम कहते हैं अलुवियल सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। देखो क्या है, बाय द रिवर्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल्ड अलुवियम आर डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स इन प्लेन्स। और जो रिवर से हमारे पास जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं अलुवियम। क्लियर। नेक्स्ट, इसे हम रिवराइन सॉइल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवराइन सॉइल बिकॉज इट इज मेनली फाउंड इन द रिवर बेसिन्स। अब देखो भाई अगर रिवर से आ रहा है तो कहाँ से मिलेगा, रिवर बेसिन्स में मिल रहा है ना, तो कहाँ मिलता है हमारा अलुवियल सॉइल, मेनली मिलता है रिवर बेसिन्स पे, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि अलुवियल सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रिवराइन सॉइल। इफ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड, हाँ, व्हाई अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड रिवराइन सॉइल, बिकॉज इट इज मेनली फाउंड इन रिवर बेसिन्स। क्लियर। चल नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, क्ले, सिल्ट नोन एज लोम। तो इस पर्टिकुलर अलुवियल सॉइल में क्या क्या चीज कंटेन होता है, कंस्टिट्यूट होता है, सैंड है इसमें, क्ले है इसमें, सिल्ट है, ठीक है। इट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स, द गंगा, द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र। और ये कहाँ से 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है हमारा, वहां से डिपॉजिट होता है। ये मेन 3 रिवर्स कौन कौन सा है, देखो, गंगा हो गया, इंदस हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड, कहाँ मिलता है, देखो ऑल्सो कहाँ मिलता है, ये महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, बहुत जितने भी रिवर्स हमने पढ़े हैं ना हमारे मैप पॉइंटिंग में, ऑलमोस्ट सारे रिवर्स में हमारे अलुवियम प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अलुवियल सॉइल मिल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अलुवियल सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स। तो 2 तरीके के सॉइल है, एक है खदार और एक है भंगार, ठीक है। खदार भंगार क्या होता है पहले पढ़ लो, फिर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, खदार मतलब होता है न्यू अलुवियल सॉइल, ठीक है। वही भंगार मतलब क्या होता है, ओल्ड अलुवियल। इसमें लेस कंसंट्रेशंस ऑफ कंकर न्यूडल्स, ठीक है, इट हैज हाई कंसंट्रेशंस ऑफ कंकर नूडल्स, इट इज मोर फर्टाइल एज इट डिपॉजिट्स एवरी ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून फ्लड्स, इट इज कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल। क्योंकि ये हर मॉनसून फ्लड में डिपॉजिट होता है और ये इसलिए मोर फर्टाइल है, बट ये हर मॉनसून में डिपॉजिट नहीं होता, इसलिए ये लेस फर्टाइल है। सिंपल है, न्यू है ना सब पॉजिटिव, ओल्ड है सब नेगेटिव। तो न्यू खदार है, न्यू अलुवियल, मोर फर्टाइल, लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स। इसमें क्या देखो, भंगार है, ओल्ड अलुवियल, लेस फर्टाइल एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खदार सॉइल, दिस इज खदार सॉइल एंड दिस इज भंगार सॉइल। क्लियर। चलो अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलुवियल सॉइल। पहला, कैसे फॉर्मेशन होता है बताओ, इट इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर बेसिन्स, रिवर्स, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, formed by the depositions of sediments by the rivers as it flows from its upper to its lower course। जैसे ही रिवर फ्लोज करती है अपने अपर कोर्स से लोअर कोर्स में, तब हमारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। उस सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट्स में क्या होते हैं, अलुवियम प्रेजेंट होते हैं। While in the upper plains of the river valley, the soil is coarse, it has fine soil particles in the lower river valleys। अब क्योंकि देखो अपर प्लेन्स में क्या होता है, रिवर वैलीज में सॉइल बहुत ही कोर्स है और वहीं पे फाइन सॉइल पार्टिकल्स कहां पर है, लोअर रिवर वैलीज में, ठीक है। While the alluvial soil is dry, porous, sandy and faint yellow in the lower Ganga valley, it becomes compact, less coarse and moist in West Bengal and Bangladesh। देखो गिव रीजंस है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनो। क्योंकि अलुवियल सॉइल बहुत ही ड्राई है, पोरस है, सैंडी है और बहुत ही फेंट येलो है, ठीक है। कहां पर है ये सॉइल, ड्राई, पोरस, फेंट येलो, गंगा वैली में, लोअर गंगा वैली में, ठीक है। वहीं पर क्या हो जाता है, वो कॉम्पैक्ट बन जाता है, लेस कोर्स होता है उसमें और मॉइस्ट होता है। तो ये जो सॉइल है वो कहां डिपॉजिट हो रहा है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। तो सिंपल है, अलुवियल सॉइल लोअर गंगा में क्या होता है, बहुत ही ड्राई है, पोरस है, सैंडी है और फेंट येलो है,
जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट और लेस कोर्स वाला बन जाता है। और जब वो डिपॉजिट होता है तो कहाँ पर डिपॉजिट होता है? मॉइस्ट डिपॉजिट होता है इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। क्लियर? समझ में आ रही है? चलो, इट इज फर्स्ट फर्टाइल एज इट इज रिच इन मिनरल्स सच एज लाइम एंड पोटैश। ये भी याद करना आपको। तो ये जो हमारा अलुवियल सॉइल है ना, फर्टाइल क्यों है? क्योंकि इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है हमारा लाइम एंड पोटैश। और चाहे खैरिफ क्रॉप्स हो या राबी क्रॉप्स हो, तो खैरिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए अलुवियल सॉइल बेस्ट सुटेबल है। ठीक है, इट इज हाउएवर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। Only the alluvial soil of the Ganga Delta is rich in humus. The alluvial soil is alkaline in drier areas. और जितना भी ड्रायर एरिया, जैसे मान लो राजस्थान है, ड्रायर एरिया है, तो वहां पर क्या है? वहां पर जो सॉइल है अलुवियल सॉइल वो बहुत ही एल्कलाइन होगा। समझ में आ गया? अलुवियल सॉइल क्या क्या पढ़ा हमने इसमें कि कैसे फॉर्मेशन होता है, कहाँ कहाँ डिपॉजिट होता है, रिवर एंड सॉइल इसे हम क्यों कहते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ाना, डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स, उसके डिफरेंसेस, ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलुवियल सॉइल, और ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में रिच है। किसमें बोला मैंने? लाइम एंड पोटैश, रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज लाइम एंड पोटैश। लर्न कर लो। ठीक है, चलो, बंगाल खदान हमने पढ़ लिया ना, अब पढ़ेंगे रेड सॉइल। ओके, देखो, सॉरी ब्लैक सॉइल, ब्लैक है या रेड है भाई? हाँ ठीक है, रेड है, ब्लैक है, सॉरी। दिस सॉइल इज नोन एज रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। क्यों? बिकॉज इट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। सिंपल है, अगर आपसे पूछे कि कॉटन के ग्रोथ के लिए कौन सा सॉइल सुटेबल है, तो हम बोलेंगे, सॉरी गाइस मेरे को थोड़ा सा इचकी आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ब्लैक कॉटन। ठीक है, तो सिंपल है कि ब्लैक सॉइल सुटेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, देखो, इट इज रेसिडुअल सॉइल एज इट इज फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ इट्स ऑरिजिन। मैंने क्या बताया था कि ब्लैक सॉइल, रेड एंड लैटराइट रेसिडुअल सॉइल है क्योंकि ये अपने ऑरिजिन के प्लेस पे ही फॉर्म हुआ है बाय द ब्रेकिंग ऑफ पैरेंट रॉक्स। क्लियर? तो इसलिए रेसिडुअल सॉइल है। बहुत ही क्लेई होता है, इट इज क्ले एंड फाइनली टेक्सचर्ड सॉइल। बहुत ही क्लेई है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है इसमें। बिकॉज इट इज फ्रॉम वेदर्ड लावा रॉक्स, इट इज ब्लैक सॉइल। अब देखो क्या होता है ना, हमने पढ़ा है ना कि भाई पैरेंट रॉक ब्रेक होता है तब बनता है हमारा ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब लावा रॉक, पर्टिकुलरली ब्लैक सॉइल में कौन सा पैरेंट रॉक है, जब लावा रॉक ब्रेक होता है और फॉर्म होता है तब उसे हम कह सकते हैं ब्लैक सॉइल। तो हाउ ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड? ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदर्ड रिंग ऑफ लावा रॉक्स। ठीक है, इसमें 50% क्लेई मटेरियल है एंड हेंस इज हाईली वाटर रिटेंटिव। इट हैज अबाउट 50% ऑफ क्लेई मटेरियल्स एंड हेंस इज हाईली वाटर रिटेंटिव। क्योंकि इसे 50% क्लेई मटेरियल है, इसी वजह से वो बहुत ही हाईली रिटेंटिव है। ठीक है, When the soil becomes wet, it expands, making plugging difficult. और जैसे ही soil wet होता है, उस वक्त क्या होता है कि ये प्लगिंग को डिफिकल्ट करता है। जैसे मान लो अगर हमने कुछ उगाया है ना उसमें, और सॉइल अगर मान लो वहां पर वेट है, भीग गया, तो वहां पर आप प्लगिंग उतने आसानी से नहीं कर पाओगे। ठीक है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द ब्लैक सॉइल श्रिंक्स एंड डेवलप क्रैक्स विच हेल्प्स इन एयर सर्कुलेशन। और ना ठंड के मौसम में क्या होता है, वो देखा है आपने कभी कभी ना, सॉइल के बीच में ऐसे ब्रेकिंग्स हो चुका है, सॉइल्स में जमीन में देखना होगा ना, ब्रेकिंग्स हुआ हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, वो किस लिए होता है? क्योंकि वहां पर वेदर जो है वो थोड़ा सा कोल्ड है, कूल है। ठीक है, वही अगर वेट होगा तो क्या होगा, हम निकाल नहीं पाएंगे, प्लग नहीं कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, अब क्या है ना कि जब ये हो रहा है कि हाँ भाई ब्रेकिंग्स हो रहा है वहां पे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगा पूरे सॉइल में। ठीक है, सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ज्वार, शुगर केन, व्हीट, लिनसीड एंड ग्राम। किस को कल्टीवेशन के लिए ये बहुत अच्छा है? कॉटन ग्रो कर सकते हो अच्छे से ब्लैक सॉइल पे, ज्वार ग्रो कर सकते हो अच्छे से, शुगर केन ग्रो कर सकते हो, व्हीट ग्रो कर सकते हो, लिनसीड ग्रो कर सकते हो, और साथ ही ग्राम भी ग्रो कर सकते हो। Besides, it is suitable for the growth of oil seeds, pulses, cereals, tobacco and vegetable. इसके बाद ये सुटेबल होता है, हम इसमें ऑयल सीड भी बना सकते हैं, पल्सेस ग्रो कर सकते हैं, कोई सीरियल्स है तो ग्रो कर सकते हैं, टोबैको ग्रो कर सकते हैं, साथ ही इसमें हम वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको कोई वेजिटेबल ग्रो करना है तो कौन सा सॉइल चाहिए आपको चाहिए होगा ब्लैक सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट, इट सब सॉइल हैज मॉइस्चर कंटेंट इवन ड्यूरिंग रेनी सीजन। इसके जो सॉइल है ना, जो सब सॉइल्स होते हैं उसमें क्या होता है, रेनी सीजन में भी वो बहुत ही मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। तो हमने क्या पढ़ा, ब्लैक सॉइल रेसिडुअल सॉइल है, बिकॉज वो कैसे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ द पैरेंट रॉक, और पैरेंट रॉक यहाँ पे क्या है हमारा, लावा रॉक्स। तो ब्लैक सॉइल क्योंकि लावा रॉक से ब्रेक होके आया तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज बिकॉज दे आर ब्लैक इन कलर। ठीक है, उसके बाद क्या देखो,
कि जब ये वेट होगा ना सॉइल तो हम इसमें प्लगिंग आसान नहीं कर पाएंगे, और जब ड्राई होगा तो उसमें ब्रेकिंग्स आ जाएगी, जहां जिसकी वजह से एयर सर्कुलेट आसानी से हो सकता है। ठीक है, इसमें सुटेबल किसके लिए होता है, आप मान लो शुगर केन, वीट, फिर सीरियल्स, कॉटन, ज्वार, टोबैको, वेजिटेबल्स, सब चीज के लिए सुटेबल है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रेड सॉइल। ओके, पता नहीं क्यों पर ना रेड सॉइल मेरा ना फेवरेट है, पता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट पता नहीं पढ़ाने में देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, रेड सॉइल, वाओ अच्छा लग रहा है ना। देखो, एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू फ्रैगमेंटेड टू फॉर्म द रेड सॉइल। अब देखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स जब ब्रेक होता है तब बनता है रेड सॉइल। मैंने क्या बताया, पैरेंट रॉक ब्रेक होगा तब बनेगा ना, तो ब्लैक सॉइल किसके ब्रेक होने से बना है, लावा रॉक्स के। रेड सॉइल किससे ब्रेक होने से बना है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ठीक है, देखो, दिस सॉइल डिफर्स फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया शोइंग द रीजन्स ऑफ ब्लैक सॉइल प्लेस टू प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ पैरेंटल रॉक्स। दे आर रेड एज दे कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ आयरन ऑक्साइड। अगर आया गिव रीजंस में कि व्हाई रेड सॉइल इज रेड इन कलर, तो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते तो कैसा लगता है, ये येलो कलर का लगता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इसके क्या है, बहुत ही पोरस है, इसमें लार्ज क्वांटिटीज में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। इट इज पोरस एंड कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड अच्छे मात्रा में तभी ना रेड है। ठीक है, देखो ये बहुत ही शैलो है, लूज है, इरिटेट, मतलब जैसे मान लो ब्लैक सॉइल है ना बहुत ही टाइट है, बट नहीं, रेड सॉइल बहुत ही लूज होता है। ठीक है, इट इज डेफिसिट इन नाइट्रोजन, phosphorus, potassium and organic matter. Small quantities of soluble salt are present in it. अब देखो क्या यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में है, फॉस्फोरस बहुत ही कम मात्रा में, पोटेशियम बहुत ही कम मात्रा में है, इसमें सॉल्युबल सॉल्ट है जो वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल नहीं है, फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इट। क्योंकि देखो इसमें तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं प्रेजेंट है ना, देखो डेफिसिट है नाइट्रोजन में, डेफिसिट है न्यूट्रोजन में, नाइट्रोजन हो चाहे फॉस्फोरस हो या पोटेशियम हो, उसमें कम मात्रा में प्रेजेंट है रेड सॉइल में ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इस पे फर्टिलाइजर्स ऐड करने होंगे जिसकी वजह से ये सॉइल फर्टाइल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, सॉइल को इरिगेशन का जरूरत पड़ेगा। रेड सॉइल सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, रागी, टोबैको, ग्राउंडनट एंड पोटैटोज। अब ये सॉइल पर्टिकुलरली किस चीज को लिए, किस चीज क्या बना सकते हैं हम इस सॉइल पे, हम बना सकते हैं इस पे रागी, टोबैको, ग्राउंडनट एंड पोटैटोज एंड राइस। ओके, चलो हो गया रेड सॉइल। अब लास्ट बचा है हमारा लैटराइट सॉइल, बट खत्म नहीं होगा, अभी बाकी है चैप्टर, खुश मत हो। क्या खुश क्या हो रहे हो इतना, देखो, it is formed because of the atmospheric weathering of rocks caused by high temperature and high rainfall. This residual soil is formed by leaching because of tropical rains. अब देखो ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है by leaching। देखो जब एटमॉस्फेरिक वेदरिंग होता है ना रॉक्स का, अगर मान लो हाई टेम्परेचर है या कि कोई और रीजन है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, रॉक्स ब्रेक होते हैं, तब फॉर्म होता है हमारा लैटराइट सॉइल। और ये फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, देखो, लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल percolate down into the soil because of heavy rainfall. This makes the topsoil infertile. This is also called desiccation. अब देखो क्या होता है ना, इसकी वजह से जैसे मान लो लीचिंग का प्रोसेस क्या है कि टॉप सॉइल्स में से ना आपके सॉइल हट रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीचिंग प्रोसेस। तो जो हमारा लैटराइट सॉइल है ना वो ऐसे ही फॉर्मेट होता है। ठीक है, देखो अभी इसका जो सॉइल है वो पर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो हैवी बन जाता है, हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत ही पर्कुलेट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि टॉप सॉइल बहुत ही इनफर्टाइल है लैटराइट सॉइल का। ठीक है, नेक्स्ट, टू लैटराइट सॉइल है इसमें, एक अपलैंड लैटराइट्स और एक है लोलैंड लैटराइट्स। द फॉर्मर आर फॉर्म्ड ओवर हिल्स एंड अपलैंड्स। When these soils are transported by streams of rivers to lowlands, it is called lowland laterites. और जब यही सॉइल, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम यूजुअली अपलैंड से ये सॉइल लेके आते हैं, जब ये सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है लोलैंड्स में तो उसे हम कह देंगे लोलैंड लैटराइट्स। क्लियर, चल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या है, रेड है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड फॉर्मिंग ड्यूरिंग लीचिंग। तो जब हम लीचिंग प्रोसेस करते हैं ना तो वहां पर क्या होता है ना कि वहां पर जो सॉइल हमको हटा रहे हैं वहां से, तो उसकी वजह से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड भी उस सॉइल से हट जाता है। जब सॉइल से आयरन ऑक्साइड को हटा रहे हैं, जैसे भी हट रहा है ना, तो उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो लीचिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बहुत बड़े अमाउंट में इस सॉइल में आ जाता है, जिसकी वजह से ये सॉइल रेड इन कलर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, या सर के ऊपर से जा रहा है। देखो इट हैज इसका टेक्सचर कैसा है, कोर्स है एंड इज वेरी पोरस। ठीक है, इसमें फिर देखो डेफिशिएंट है न्यूट्रिएंट्स में, फिर इसमें कमी है ना, लाइम इसमें ठीक से है
ना मैग्नीशियम ठीक से है, ना ही नाइट्रोजन ठीक से है, क्योंकि फर्टाइल नहीं है तो ये मॉइस्चर रिटेन नहीं कर सकता। फर्टाइल नहीं तो क्या करेंगे हम, फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। इट इज नॉट फर्टाइल एज इट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर। इट इज एसिडिक बिकॉज ऑफ द लीचिंग ऑफ एल्कलीज। अब ये जो सॉइल है वो एसिडिक क्यों है, क्योंकि हमने इसमें क्या लगाया है, लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटराइट सॉइल। तो हमने क्या पढ़ा, इसमें ये प्रोसेस होता है, ये ब्रेक होता है बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स एंड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। इसमें ये रेड कलर का क्यों है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लीचिंग large amount of iron oxide comes towards this soil because of which it is red in color. Also it has a deficient in lime, magnesium and nitrogen. It is not fertile because of which we need to add fertilizers to this soil. ठीक है, समझ में आ गया, इजी। चलो हमने अभी तक चारों सॉइल पढ़ लिया। अब हम देखो क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कि चारों जो सॉइल है ना ये कहाँ मिलता है हमें। ठीक है, पहला अलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है, ध्यान से सुनो। एक होता है इनलैंड अलुवियम, एक होता है हमारा कोस्टल अलुवियम। लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेंसिल, इसे ना हम एक काम करते हैं येलो करते हैं। ठीक है, देखो तो अगर इनलैंड अलुवियम है तो वो कहाँ मिलेगा, इंडस के प्लेन्स पे, गंगा में, ब्रह्मपुत्र रिवर्स, और कहाँ एक्सटेंड होता है ये, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब टू बांग्लादेश एंड आसाम, और फिर ये पंजाब से बांग्लादेश और आसाम की तरफ एक्सटेंड होता है। कहाँ मिलता है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। डेल्टिक अलुवियम, डेल्टास ऑफ रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और कोस्टल अलुवियम कहाँ मिलता है, कोस्टल स्ट्रिप्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इन द प्लेन्स ऑफ गुजरात। देखो सिंपल है, एक है इनलैंड, कोस्टल एंड डेल्टाइक। आपको तीनों अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आपको पूछता है कि भाई व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनलैंड अलुवियम सॉइल, तो क्या लिखोगे, इनलैंड कहाँ मिलता है, ब्रह्मपुत्र में मिलता है, एट द बेसिन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब टू बांग्लादेश एंड आसाम। फिर डेल्टिक अलुवियम कहाँ मिलता है, महानदी, गोदावरी, कावेरी, यहाँ मिलता है। ठीक है, और कोस्टल कहाँ मिलता है, एट द पेनिनसुलर इंडिया एंड इन द प्लेन्स ऑफ गुजरात। ठीक है, ब्लैक सॉइल देखो कहाँ मिला, क्योंकि इट इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ लावा रॉक्स। तो कहाँ मिलेगा हमें ये, डेक्कन लावा ट्रैप्स पे, जो कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो ये जगह है जहां पे हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। रेड सॉइल कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, बुंदेलखंड, ओडिशा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। और कहाँ मिलता है, प्लेट्यू रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आवर लैटराइट सॉइल। Highland areas of the peninsular plateau, it is found in some parts of Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो ये सब सारे क्या थे हमारे, these were the distributions of soils in India. ये याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में तो आएगा ही, साथ में ना मैप में भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है हमारा मैप के लिए। तो ना अच्छे से याद कर लो, कि याद रहे कि हाँ लैटराइट सॉइल कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, अलुवियल सॉइल कौन से स्टेट में है, रेड सॉइल कौन से स्टेट में है, ब्लैक सॉइल कौन से स्टेट में है, तो रट्टा मार लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम कि सॉइल इरोजन क्या होता है। बताओ क्या होता है सॉइल इरोजन, बता तो नहीं पाओगे, मैं ही बता देती हूँ आप लोग को। द वेदरिंग अवे एंड वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल ओवर इज नोन एज सॉइल इरोजन। अगर मान लो हम किसी विंड्स के एक्शन के थ्रू या वाटर के एक्शन के थ्रू सॉइल्स को, ठीक है, सॉइल्स को वेदरिंग कर रहे हैं, उनको वॉश डाउन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन। प्रोसेस क्या है, इसमें तीन चीज है, सॉइल इरोजन बाय वाटर, सॉइल इरोजन बाय विंड एंड सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन एक्शन। नाउ सी, अब क्या लिखा है, पहला है गली इरोजन। दिस ऑकर्स ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू द सॉइल मेकिंग डीप चैनल्स। The land thus becomes unsuitable for cultivation and is known as bad land. Suppose कर लो कि इसको पहले हटाते हैं, हाँ पता नहीं क्या है, ओके अच्छा मैंने बनाया था लेकिन ठीक है। Suppose कर लो कि ना ये हमारा सॉइल था, इस लैंड पे सॉइल था, बारिश आ रहा है, ठीक है, रेनफॉल हो रहा है, तो अब क्या हुआ ना, इस सॉइल में इतने दूर गड्ढा हो गया, ये पूरा गड्ढा हो गया। जब गड्ढा हो गया तो सॉइल के बीच में तो गड्ढा हो चुका है ना,
तो इतना जो बीच का एक नैरो लैंड बन रहा है, ये जो डीप लैंड बन रहा है बीच से, पता नहीं कहां से नाला निकल रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल खराब हो चुका है। तो वहां पे हम कोई कल्टीवेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गली इरोजन। देखो, द लैंड has becomes unsuitable for cultivation and is known as bad land. Rill erosion क्या होता है? It occurs where runoff water from small channels running down the slope. It is an intermediate stage between sheet and gully. अब देखो क्या है, ये प्रोसेस था, ठीक है। अब यहां पे ना पानी जमा हो गया मान लो। अब जब फिर से इधर का जमा हुआ पानी ना फिर ब्रेक डाउन होगा, यहां आएगा, तो फिर चैनल के थ्रू ब्रेक हो रहा है, तो ये कौन सा इरोजन होगा? रिल, ठीक है। ये था हमारा गली, ठीक है। ये क्या है? रिल। रिल जो है ना वो गली और शीट के बीच का पार्ट है, दोनों के बीच का हिस्सा है, ठीक है। शीट देखो क्या होता है, washing away of the top soil because of flowing of water as sheet over large areas is known as sheet erosion. अब जब पूरा टॉप सॉइल जब वो वॉश हो जा रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? शीट इरोजन। लीचिंग पता है आपको, when soil is bare of any vegetation, nutrients present in the soil percolate below the soil because of heavy rainfall. It makes soil unfertile, जिसकी वजह से सॉइल क्या बन जाता है? इनफर्टाइल, ठीक है। हमने पढ़ाया आपको ये लीचिंग इसके पहले ही, ठीक है, प्रोसेस में पढ़ाया था। स्ट्रीम बैंक इरोजन देखो, it occurs when streams of rivers change their course by cutting one bank and depositing the silt on the other bank of the river. सिंपल है, जब एक स्ट्रीम ऑफ रिवर से फ्लो होते हुए, ठीक है, दूसरे स्ट्रीम ऑफ बैंक ऑफ द रिवर पे कट किया जाएगा, सिल्ट को डिपॉजिट किया जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कह सकते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। सी और शोर इरोजन देखो क्या होता है, पावरफुल वेव्स ऑफ द सी डैश अगेंस्ट द कोस्ट एंड ब्रेक द क्लिफ रॉक्स। जब पावरफुल वेव्स आती है और जब रॉक्स को ब्रेक कर देती है, फ्रैगमेंटेड मटेरियल इज देन रिमूव्ड बाय द रिट्रीटिंग सी वेव्स। और जब जो फ्रैगमेंटेड मटेरियल्स होती है इसमें प्रेजेंट, वो क्या होता है? सी वेव्स की वजह से रिट्रीट होता है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस काइंड ऑफ सॉइल इरोजन। और जो मेनली ये कहां पर होता है? सी और शोर इरोजन। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे होता है सी और शोर इरोजन, ठीक है। चलो देखो, इसमें ना सारे इंपॉर्टेंट नेम बता दे रही हूँ मैं आप लोग को। गली अच्छे से पढ़ लेना, रेल पढ़ लेना, शीट पढ़ लेना, लीचिंग पढ़ लेना। नीचे का नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। ऊपर का चार्ट पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अब देखो, हो गया ना इरोजन बाय वाटर। अब पढ़ो बाय ह्यूमन एक्शन। डिफॉरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन सॉइल इरोजन। जब हम पेड़ काट रहे हैं तो क्या चाहिए आपको? सॉइल इरोजन होगा ही, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन ऑन द लैंड लीड्स टू वॉशिंग अवे द सॉइल। और अगर मान लो लैंड पर कोई वेजिटेशन होगा ही नहीं तो सॉइल एब्सेंट हो जाएगा ना, सॉइल में प्रेजेंट क्यों रहेगा, ठीक है। ओवरग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल्स आल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। और जब हम ओवरग्रेज कर रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर तो भी सॉइल इरोजन होता है, तब भी सॉइल हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, सॉइल इरोजन बाय विंड्स। When the wind blows away the top soil, it is known as wind erosion. और जब कोई सॉइल विंड की वजह से ब्लो डाउन हो जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? विंड इरोजन, ठीक है। When a bare land is exposed to high speed winds, smaller soil particles are removed in bouncing and hopping manner along the surface of the ground. This is known as siltation. Wow! अगर मान लो कोई खाली सा बंजर सा जमीन है, ठीक है, बंजर सा कोई जगह है, वहां पर अगर मान लो बहुत तेज का तूफान आया तो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो क्या होगी? ऊपर नीचे बाउंस होगा पूरा और वो उड़ते हुए चला जाएगा कहीं और, ठीक है। फिर हमारे घरों में घुस जाता है ना। देखो, द रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ लार्जर सॉइल पार्टिकल्स अलोंग द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज सॉइल क्रीप। और ये जो रोलिंग और स्लाइडिंग, जो पूरा स्लाइड पार्टिकल्स होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सॉइल क्रीप। इजी। चलो अब हम पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन हो गया ना, अब हम पढ़ेंगे हमारे सॉइल कंजर्व मेथड्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब अगर मान लो आपको बचाना है अपने सॉइल को बचाना, तो क्या करोगे? इसका कुछ तो प्रोसेस निकालोगे ना कि भाई गली इरोजन से सॉइल उड़ जा रहा है, तेज तूफान आ रहा है तो सॉइल उड़ जा रहा है। कल्टीवेशन कैसे होगा? एग्रीकल्चर कैसे करेंगे हम? उसके लिए कुछ प्रिवेंट्स, कुछ मेजर्स हैं। देखो, पहला क्या है? कॉन्टूर प्लगिंग। तो ये है कॉन्टूर प्लगिंग, ठीक है। व्हेन वन प्लग्स अलोंग द कॉन्टूर लाइंस इट इज कॉल्ड कॉन्टूर। जब मान लो देखो यहाँ पे अगर हम कॉन्टूर लाइंस में प्लग करेंगे ना तो इसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, देखो, ये जो हम लाइंस में कॉन्टूर लाइंस में प्लगिंग करते हैं ना, इसे हम कहते हैं कॉन्टूर प्लगिंग। इट डिक्रीजेस द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स एंड दस हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन। इसकी वजह से क्या होगा ना कि हमारे जो स्लोप से पानी नीचे आ रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखा है? देखो, डिक्रीजेस द फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो ऑफ वाटर को डिक्रीज करता है कॉन्टूर प्लगिंग, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे? सॉइल्स को कंजर्व कर पाएंगे, ठीक है।
टेरेस फार्मिंग क्या होता है? व्हेन द स्टेप्स आर कट आउट ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स मेकिंग टेरेसेस इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, स्टेप्स को कट कर दिया, देख रहे हो ना। जब हम ये करेंगे ना हिल्स पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हम सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे, क्योंकि वाटर हमारे सॉइल्स को लेके नहीं जा पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी वो। स्ट्रिप क्रॉपिंग देखो क्या होता है, व्हेन स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन बिटवीन द स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स दे आर नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इट ब्रेक्स डाउन द स्पीड ऑफ विंड्स। अगर मान लो क्रॉप्स के बीच में ना कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ स्ट्रिप्स उग चुके हैं, तो वहां पर अगर हम उसको काटते नहीं है, एज इट इज छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, वो हमारे वाटर को फ्लो करने से रोकेगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, विच ब्रेक्स द डाउन द स्पीड ऑफ विंड। सॉरी, यहाँ पे वाटर नहीं है, विंड को स्लो डाउन से ये हेल्प करते हैं। जैसे मान लो अगर हमने हमारे क्रॉप्स के बगल बगल में ना ऐसे स्ट्रिप्स उग गए हैं, ठीक है, तो आप उसको हटाओ मत, काटो मत, रहने दो एज इट इज। तो वहां पे क्या होगा, विंड आएगा बट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप्स उगा हुआ है, ठीक है। देखो शेल्टर बेल्स, नाउ दिस इज शेल्टर बेल्स, ठीक है, ये शेल्टर बेल्स है। देखो when trees are planted in row it breaks the force of the wind. This method has proved very useful in the station of dunes in the deserts of western India. अब जो वेस्टर्न इंडिया है ना, वहां पे उन्होंने क्या किया है, एकदम पूरा देखो, उन्होंने एकदम पूरे रो में, ठीक है, एकदम रो में ट्रीज उगाया है। और अगर आप रोज में ट्रीज उगा रहे हो तो विंड्स बिल्कुल नहीं आपके सॉइल को हटा सकता, ठीक है। और ये ना प्रूवन है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल यही रहा है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट, प्लगिंग ऑफ गलीज। Gullies burned in the soil are plugged with deposition of silt during heavy rainfall. Soil conservation is required to prevent the loss of soil fertility and agriculture productivity. Soil erosion may also increase the risk of droughts and floods. Landslides also occur because of deforestation and soil erosion. देखो भाई, अगर आप चाहते हो ना कि आप बच जाओ, हमने सुना है ना कि नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर आपके साथ खेलेगा, खेलोगे तो वो खेलेगा आपके साथ, गोट ऐसे डाइस बना के खेलेगा, ठीक है। देखो क्या यहाँ पे, अगर लैंडस्लाइड चाहते हो कि ना हो तो पेड़ मत काटो, डिफॉरेस्टेशन मत करो और सॉइल इरोजन मत करो, सॉइल को कंजर्वेशन करो, सॉइल कंजर्वेशन करो इंस्टेड ऑफ डूइंग सॉइल इरोजन, ठीक है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, ठीक है। बोलोगे ये क्या बोल रही है मैम, चलो देखो अभी, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लगिंग ऑफ गलीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को, कॉन्टूर प्लगिंग, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट्स। प्लीज लर्न ऑल ऑफ दीज, 3 लर्न करो, बाकी 2 नीचे नहीं भी लर्न करोगे तो चलेगा, बट प्लीज ये तीनों लर्न कर ही लेना, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। देखो क्या, सॉइल कंजर्वेशन मींस प्रिवेंशन ऑफ सॉइल लॉस। क्या होता है इसका मतलब, इरोजन से अपने सॉइल को बचाने को हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। जैसे मान लो अगर हम कहेंगे ना एफोरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से बचाओगे तो क्या होगा, एफोरेस्टेशन। पेड़ काटने से बचाओगे अपने आप की जगहों को, आसपास की जगहों को, तो क्या हो जाएगा वो, एफोरेस्टेशन। वैसे ही अगर सॉइल इरोजन को बचाना, अगर सॉइल इरोजन को रोकोगे तो क्या होगा, सॉइल कंजर्वेशन, ओके। देखो, और प्रिवेंशन ऑफ reduced fertility of soil caused by overusage, acidification, salinization और other types of soil contamination। अगर आप अपने सॉइल को बचाते हो सॉइल इरोजन से, अगर उन्हें बचाते हो आप एक्स्ट्रा यूसेज से, अगर बचा रहे हो उनको आप एसिडिफिकेशन से, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सबके बदले हम कर रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। अगर सॉइल इरोजन से बचा रहे हो, अगर सैलिनिफिकेशन से बचा रहे हो, एसिडिफिकेशन से बचा रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेस हैं हमारे सॉइल कंजर्वेशन के, ठीक है। नेक्स्ट, acute need to be prevent soil erosion because of its adverse effects which include the following। अब क्या क्या ऐसे इफेक्ट है जो हमें देखना है, कि भाई सॉइल इरोजन अगर इस सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, तो हमें जरूरत है सॉइल कंजर्वेशन की। क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखो, पहला है लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल टुगेदर विद इट्स मिनरल्स। सिंपल है, फर्टाइल सॉइल हमारे पास नहीं बच रहा, ना ही उसमें न्यूट्रिएंट्स है, हमें उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ रहे हैं अच्छा बनाने के लिए। From the upper surface led to gradual loss of soil fertility and agricultural productivity। हमने क्या पढ़ा कि ना हमने बेसिकली टॉप सॉइल ज्यादा हटाए हैं, जिसकी वजह से मिनरल्स हम पूरे हटा दे रहे हैं सॉइल से, तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स कम हो रहा है, वहाँ पे हमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जो हमने सॉइल में फेस किया है, ठीक है। सेकेंड, लोअरिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल एंड डिक्रीजिंग सॉइल मॉइस्चर। थर्ड क्या है, ड्राइंग ऑफ वेजिटेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ एरिड लैंड्स, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, silting of river and canal beds, recurrence of landslides, adverse effects on economic prosperity and cultural development। भाई सेम चीज है कि डिफॉरेस्टेशन मत करो, इरोजन मत करो, ठीक है, एसिडिफिकेशन मत करो। अगर आप टॉप सॉइल रिमूव करें तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं बच रहा है, तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करें, जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन। और जो इरोजन मैंने हम लोग को बता दिया, कुछ मेथड्स है जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। व्हाट वे द मेथड्स, देखो क्या क्या मेथड्स थी, कॉन्टूर प्लगिंग, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्स, स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो ये ना कुछ मेथड्स थी, अगर हम ये मेथड्स को फॉलो करते हैं तो हम सॉइल कंजर्वेशन कर पाएंगे।
ठीक है, चलो हो गया। देखो इसमें ना मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम से रिलेटेड नॉलेज तो हो गया, बट एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये पढ़ लेना, ठीक है, चारों सवाल पढ़ लो अच्छे से, रेड, लैटराइट, ब्लैक एंड अलुवियल, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ लो डिस्ट्रीब्यूशन, सबका पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। इरोजन का क्या क्या इरोजन थे ना यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, 4 इरोजन, रिल, गली, शीट एंड लीचिंग, इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर पढ़ लो आप यहाँ पे ये शेल्टर बेल्स, टेरेस फार्मिंग, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, और सॉइल कंजर्वेशन पढ़ लो कि क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, दैट्स इट। पूरा रट्टा नहीं मारना है आपको, उतना पढ़ो जितना आप 10 on 10 ले आओ। पता चला कि सारा कर लिए आया कुछ भी नहीं, बस खत्म, फिर वहां पे खेला, ठीक है। चलो खत्म हो चैप्टर हमारा यहाँ पे सॉइल, बट अभी 2 चैप्टर आपके बाकी हैं सिलेबस कंप्लीट करवाने में, फिर हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब खुश हो जाओ, बट जितने बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो तो उदास ही रहेंगे, उदास क्या, वो भी हंसी रहे होंगे कि चलो अरे भाई हो तो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट प्लीज भाई पढ़ने बैठ जाओ भी, प्लीज बच्चों पढ़ने बैठो, प्लीज बच्चों पढ़ने बैठो। मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं पढ़ोगे बाद में आप खुद पछताओगे। ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।